प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 13.2 का प्रश्न क्रमांक 5 हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है, एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और इसके ऊपरी सिरे की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है, डाली जाती हैं, तो इसमें से भरे पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये एक बड़ा सा क्वेश्चन दिया गया है, लेकिन ये बहुत ही सिंपल है। तो इसको सिस्टमैटिक समझते हैं। तो यहाँ पे लिखा है, एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। तो इस तरीके का एक बर्तन है। इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है वो 8 सेंटीमीटर दी गई है। और इसके ऊपरी सिरे की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, यानी कि ऊपरी सिरे, ये आपको वृत्त दिख रहा है, तो ये त्रिज्या हो जाएगी और ये है 5 सेंटीमीटर। आगे लिखा है, यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। तो ये जो बर्तन आपको दिख रहा है, ये ऊपर तक पानी से भरा है। इस तरीके से पूरा लबालब भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है, तो इस बर्तन में हमें कुछ शीशे की गोलियां डालनी हैं। ये मान के चलिए शीशे की गोलियां हैं, तो ये जो है इस बर्तन में डालनी है। जिनमें से अगर किसी एक गोले की बात की जाए, तो इस गोले की जो त्रिज्या है वो 0.5 सेंटीमीटर है और उसका एक गोला है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है। तो एक गोली जो है उसकी त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है, तो सभी गोलियों की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर होगी। तो यहाँ पर एक सिद्धांत काम करेगा, जिसके आधार पे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो आइए देख लेते हैं वो कौन सा सिद्धांत है। जब ये गोलियां यहाँ पे इस बर्तन में डालेंगे तो पानी छलकेगा, या दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जब गोलियों को इसमें डालते हैं तो पानी, चूंकि ये लबालब भरा हुआ है ऊपर तक, तो पानी जो है ये बाहर निकलेगा। जैसे आप लोगों ने एक कहानी पढ़ी होगी कि मटके में एक कौवा होता है कि वो कंकड़ डाल डाल के उस पानी को ऊपर ले आता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर इसमें जगह नहीं है तो जितना आयतन इन गोलियों का होगा, सभी गोलियों का आयतन जितना होगा, ये इसमें प्रवेश करेगा, तो उतने ही आयतन, मान के चलिए सभी गोलियों का आयतन 15 सेंटीमीटर घन है, तो उतना ही पानी बाहर फेंक देंगी ये गोलियां। 15 सेंटीमीटर घन का पानी कहाँ फेंक देंगी? बाहर फेंक देंगी, और गोलियां स्वयं इसमें आ जाएंगी। तो आप प्रयोग करके भी देख सकते हैं। कोई गिलास में पानी भरिए पैक ऊपर तक, और इसमें एक पत्थर डालिए, तो बाकी पानी उस पत्थर के आयतन का पानी बाहर नीचे गिर जाएगा। तो इसी तरीके से जब गोलियों को पानी में डालेंगे तो पानी भी बाहर निकलेगा। तो यहाँ से एक बात तो समझ में आती है कि जितना आयतन गोलियों का होगा, उसी आयतन के बराबर पानी बाहर निकलता है। तो ये जो पानी बाहर निकल रहा है, इसका आयतन भी उतना ही होता है जितना आयतन गोलियों का होता है। तो 15 सेंटीमीटर घन यदि ये है, तो ये पानी जो नीचे गिरेगा, अगर उसको नापा जाए तो वो भी 15 सेंटीमीटर घन ही आएगा। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि दोनों के आयतन कैसे होंगे? बराबर होंगे। तो ऐसी स्थिति में हम लिख सकते हैं, प्रश्नानुसार गोलियों का जो आयतन होगा, गोलियों का आयतन वो पानी के आयतन के बराबर होगा। तो गिरे हुए पानी के बराबर, गिरे हुए पानी के आयतन के बराबर। लेकिन यहाँ पे लिखा है कि आगे यदि पढ़ें तो डाली जाती हैं, इनमें से भरे पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। तो गोलियों का जितना आयतन होगा, उतना क्या होगा? गिरे हुए पानी का। पहले हम ये लिख लेते हैं, गिरे हुए पानी का आयतन। लेकिन
क्वेश्चन को यदि ध्यान से पढ़ें तो इसमें लिखा है कि इसमें से भरे पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। तो ये जो गिरे पानी का आयतन जो हम लोग लिख रहे हैं, इसमें हमें एक हिंट दी गई है कि जो गिरे पानी का आयतन है वो पूरे शंकु के आयतन का, यानी कि जितना इसमें लिखा है ना कि इसमें से भरे पानी का 1/4 भाग, भरे पानी का, तो भरा पानी कितना है? शंकु के आयतन के बराबर। तो भरा जो है उस शंकु का आयतन है। भरा पानी का आयतन कितना होगा? जितना शंकु का आयतन होगा, क्योंकि पानी शंकु में भरा हुआ है। तो यहाँ पे लिखा है कि भरे पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। तो शंकु का आयतन जितना होगा वो भरे पानी का आयतन होगा, और उसका 1/4 भाग यानी कि 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। तो गोलियों का आयतन वही होगा। तो गोलियां जब इसमें डाली जाती हैं तो गोलियों का आयतन कैसे आएगा? तो आंसर है, एक गोली का आयतन निकाल लेंगे और बाकी जितनी गोलियां हैं उतने का गुणा कर देंगे। जैसे एक गोली का आयतन आया 2, तो दूसरी गोली का आएगा 2 दूनी 4, तीनों गोलियों को मिला देंगे तो इस तरीके से जोड़ते जाएंगे। यहाँ पे देखिए गोलियों का आयतन, तो एक गोली का आयतन यानी कि गोले का आयतन, गोले का आयतन। और ऐसे ऐसी कई गोलियां हैं मान लेते हैं। अब उनकी संख्या तो हमें पता नहीं है, वही तो हमें ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे n लिख देंगे, तो n का गुणा कर देंगे, यानी गोलियों की संख्या जितनी भी हो उसमें एक गोले का आयतन, क्योंकि गोला रूप में है, और बराबर 1/4 यानी कि 1/4 हिस्सा निकलेगा बाहर शंकु के आयतन का। तो ये जो इक्वेशन है इसी पर बेस्ड है पूरा क्वेश्चन। तो यहाँ पर गोलियों का जितना आयतन शंकु में डालेंगे, यानी गोलियां जितनी डालेंगे यानी गोलियों का आयतन उतना ही पानी बाहर आएगा। लेकिन क्वेश्चन में दिया गया है कि जो पानी बाहर आएगा वो हम लोग बता दे रहे हैं कि शंकु के कुल आयतन का, यानी भरे पानी का 1/4 भाग है। तो भरे पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। और गोलियों का आयतन कैसे आएगा? एक गोले का आयतन निकाल लीजिए, किसी भी एक गोली का आयतन निकाल लीजिए, उतना ही इसका भी होगा, उतना इसका भी होगा, उतना सभी का होगा, तो n का गुणा कर देते हैं कि n गोलियों का आयतन। तो ये इक्वेशन से ये सॉल्व होगा। तो आइए इसको सिस्टमेटिक करते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले शंकु का आयतन निकालना होगा और गोले का आयतन। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में हमें दिया गया है हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा है एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार है जिसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। तो शंकु की ऊंचाई दी गई है 8 सेंटीमीटर। तो हम सबसे पहले यही लिख लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे शंकु की ऊंचाई h बराबर 8 सेंटीमीटर। उसके बाद आगे लिखा है इसके ऊपरी सिरे की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। तो यानी कि त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या, तो यहाँ पे लिख लेते हैं शंकु की त्रिज्या। और ये हमें दी गई है r बराबर 5 सेंटीमीटर, ये हमने लिख ली। तो अगर हमें h पता है और r, तो हम शंकु का आयतन निकाल लेते हैं। इसलिए शंकु का आयतन, क्यों निकालना है शंकु का आयतन? क्योंकि इसका 1/4 करना पड़ेगा, इसलिए हम शंकु का आयतन पहले ही निकाल लेते हैं। तो शंकु का आयतन कैसा होता है? तो आंसर है शंकु का जो आयतन है वो बेलन के आयतन का 1/3 भाग होता है, यानी कि 1/3 पाई r वर्ग h, ये शंकु का आयतन होता है। तो r और h की मान हमें पता है, तो हम शंकु का आयतन निकाल लेंगे। बराबर के नीचे लगाया बराबर 1/3 ज्यों का त्यों। पाई का मान होता है 22/7, लेकिन हम पाई का मान ना रखें तो भी चल जाएगा, बाद में रख देंगे। और r का मान कितना है? 5, तो ये हो जाएगा 5 का वर्ग इंटू, क्योंकि r का मान है 5 लेकिन वर्ग लगा है तो वर्ग लगा दीजिए, और h का मान है 8, तो हमने यहाँ पे रख दिया 8। बराबर के नीचे बराबर 1/3 पाई, और 5 का वर्ग होता है 25 गुणित 8। इसको ऐसा ही रहने देते हैं अभी फ़िलहाल के लिए। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम ये वाली इक्वेशन लगाएंगे तो हो सकता है कि कुछ कट जाए इधर उधर, तो और सिंपल हो जाएगा, इसलिए हम इसको यहीं पे छोड़ते हैं। अब इसको आगे लिख देते हैं सेंटीमीटर घन। अब आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है शीशे की कुछ गोलियां हैं जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर। तो गोले की त्रिज्या है ना ये, तो इसको हम लिखेंगे गोले की त्रिज्या। तो चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं गोले की त्रिज्या। और गोले की जो त्रिज्या है वो उसको भी r से ही दर्शा देते हैं, और ये है 0.5।
तो इसलिए गोले का आयतन निकाल लेते हैं। त्रिज्या बस पता हो तो गोले का आयतन आ जाता है। तो गोले का आयतन कितना होगा? 4/3 पाई आर घन, यही होता है ना ये फॉर्मूला। तो 4/3 और पाई ज्यों का त्यों। आर का मान 0.5 है, तो 0.5 का घन कर देते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से हमने लिख लिया। आप इसको हम फैला भी सकते हैं, यानी कि 4/3 पाई गुणित 0.5 गुणित 0.5 गुणित 0.5। इसके बाद चूंकि प्रश्नानुसार जो हमें दिया गया है वो हम सबसे पहले लिख लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार, और प्रश्न में कहा गया है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से भरे पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। तो भरे पानी का 1/4 भाग, इसका मतलब ये है कि ये भरा पानी है, और भरा पानी है शंकु में। तो शंकु का आयतन जो रहेगा, शंकु का आयतन इस तरीके से, शंकु का आयतन इसका 1/4 भाग यानी कि 1/4 इंटू में करेंगे तो शंकु के आयतन का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। और ये जो जितना बाहर निकलता है, ये देखिए यहाँ पे, वो उतना ही बाहर निकलेगा जितना गोलियों की संख्या इसमें डाली जाएगी, यानी जितना गोलियों का आयतन होगा। तो ये जो है ये गोलियों के आयतन के बराबर होगा, गिरे हुए पानी का आयतन। गोलियों का आयतन कैसे आएगा? एक गोले का आयतन निकाल लीजिए, जितनी गोलियां हैं उनमें, तो संख्या तो पता नहीं है इसलिए n का गुणा कर दिया, तो n गोलियां हैं यदि, तो n गुणित गोले का आयतन। इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार गोलियों का आयतन, गोलियों का आयतन बराबर गिरे हुए पानी का आयतन, यानी कि शंकु के आयतन का 1/4 भाग, शंकु का आयतन। अब इसके बाद गोलियों का आयतन कैसे आएगा? n गुणित गोले का आयतन, गोले का आयतन, और यहाँ पे 1/4 गुणित शंकु का आयतन, ज्यों का त्यों अभी लिख देते हैं, फिर हम इसका मान रख देते हैं। ये देखिए, ये हमने ज्यों का त्यों लिखा। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे गोले का आयतन कितना है। ये देखिए, गोले का आयतन हम लोगों ने निकाला है 4/3 पाई 0.5 मल्टीप्लाई बाई 0.5 मल्टीप्लाई बाई 0.5। तो हम यहाँ पे रख देते हैं n गुणित गोले का आयतन 4/3 पाई गुणित 0.5 गुणित 0.5 गुणित 0.5 बराबर 1/4 गुणित शंकु का आयतन हम लोगों ने निकाला है। यहाँ पे देखिए, शंकु का आयतन है 1/3 पाई 25 गुणित 8। तो इसको भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1/3 गुणित पाई गुणित 25 गुणित 8, ये लिख लिया हम लोगों ने। अब यहाँ पे देखिए, बराबर से 3 कैंसिल हो जाएंगे, और बराबर है तो ऊपर नीचे का कैंसिल नहीं करना है, और पाई से पाई कैंसिल हो जाएंगे। तो अब बचेगा n गुणित 4 गुणित 0.5, n गुणित 4 गुणित 0.5 गुणित 0.5 गुणित 0.5 बराबर, यहाँ पे बचेगा 1/4 गुणित 25 गुणित 8। अब यहाँ पे देखिए, हम इन दोनों का, तीनों का गुणा करते हैं। तो n गुणित 4 गुणित इन दोनों का कर देते सबसे पहले। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 5/10 गुणित 5/10 गुणित 5/10 बराबर, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 25 गुणित 8/4, 25 गुणित 8/4। अब देखिए, 5m 25, दोनों का 25 होगा, सॉरी यहाँ पे 25 है, ये देखिए यहाँ पे, तो 5m 25 और ये 25 कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 बराबर है, इसलिए सामने सामने के कटेंगे, ऊपर नीचे का नहीं काटना। फिर यहाँ पे देखिए 2 एकम 2 और 2 दूनी 4,
तो बचा n गुणित 5, ये तो सब कैंसिल हो गए, तो क्या बचेगा 5 बटे 10 गुणित 10 गुणित 10 यानी कि 1000 बराबर 1 बटे 2। तो अब यहाँ पे देखिए n गुणित 5 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5n बटे 1000 बराबर 1 बटे 2। त्रिया गुणा कर देते हैं, तो 5 दूनी 10n बराबर 1000 एकम 1000। n की वैल्यू चाहिए, तो n बराबर 1000 बटे 10। 0 से 0 कैंसिल, तो n बराबर कितना आ गया 100। तो अतः गोलियों की संख्या हमसे पूछी गई थी। यहाँ पे देखिए शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए, और गोलियों की संख्या हम लोगों ने मानी थी n, तो अतः शीशे की गोलियों की संख्या 100 होगी। तो इस तरीके से आपको सॉल्व कर लेना है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आपको ये चित्र भी बना लेना है और साथ में और थोड़ा सा ये। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, और इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए आप फ्री ऑनलाइन कोचिंग बाय संदीप खरे की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे आप जा सकते हैं। थैंक यू।